नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। दीदी, एक सवाल था, क्या राज्यों में आप इम्प्लीमेंट होने देंगे सीए? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। तारीख 11 मार्च 2024 दिन सोमवार दोपहर के बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम तक, मोबाइल से लेकर टीवी तक एक ही चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि आज सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सभी की नजरें गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर टिकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने वाले हों। शाम लगभग 6 बजे गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर एक सूचना प्रकट हुई कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया गया है। उसके बाद एक तरफ जहां विपक्षी दल इसे गलत बताने में जुट गए, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे मोदी सरकार की एक और उपलब्धि बताने लगे। सबसे पहले अमित शाह ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इन देशों में रहने वाले सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को संविधान निर्माताओं की ओर से किए गए वादे को पूरा किया गया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। NPR, NRC के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए, NPR, NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। साफ तौर पर कहें तो ओवैसी ने कह दिया कि एक बार फिर विरोध करते हुए सड़कों पर उतर जाओ। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर देश में सीएए लागू होगा तो वो इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में समूहों के बीच भेदभाव हुआ तो वो चुप नहीं रहेंगी। सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए संवेदनशील मसला है और वो नहीं चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में अशांति फैल जाए। सच्चाई ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है। एक सवाल था, क्या राज्यों में आप इम्प्लीमेंट होने देंगे सीए? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिला। वहीं अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब अपने देश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो बाहर से आने वाले लोगों को रोजगार, मकान समेत अन्य सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा। कांग्रेस पार्टी ने कानून के लागू होने के समय पर सवाल उठाया है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने पति सचिन और बच्चों के साथ खुशी मनाती दिखाई दी। बच्चों के हाथ में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर है। वो पीएम मोदी और सीएम योगी का जयकारा लगा रही हैं। वहीं जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि वो रसगुल्ला बांट रही हैं। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी आसान हो जाएगी। नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है।
बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन ऋणी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई वकील भाई डॉक्टर AP सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उनकी मेहनत रंग लाई है, और हमारी नागरिकता की भी अड़चनें जल्दी समाप्त हो जाएंगी इस कानून के द्वारा। इस हमारी जो नागरिकता की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए अब बात करते हैं आखिर CAA क्या है और इसके तहत किसे और कैसे नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA, इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। CAA के नियम पहले से ही तैयार कर लिए गए थे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। CAA से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां ओवैसी विरोध करने का बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ASU और 30 स्वदेशी संगठनों ने कहा है कि वह राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार ने कहा कि CAA के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। मतलब साफ है कि बवाल होना तय है। लेकिन मतुआ समाज, जो मूल रूप से बांग्लादेशी है और भारत में शरणार्थी के रूप में वर्षों से रह रहा है, इस कानून के लागू होने पर खुशी मना रहा है।